हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरमान मैथमेटिक्स। और आज हम क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ स्पेशल टाइप के नंबरों की नॉलेज होनी चाहिए, जिनमें से मैं पहला ले रहा हूँ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं। नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं, और इसके नेचुरल नंबर के सेट को हम n से डिनोट करते हैं। n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5। काउंटिंग में यूज़ होने वाले नंबरों को नेचुरल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर स्टूडेंट, होल नंबर में इसको हम W से डिनोट करते हैं, इसके सेट को। और नेचुरल नंबर में ही अगर जीरो को और ऐड कर लिया जाए या जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वे नंबर होल नंबर हो जाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये जो है होल नंबर हो जाते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में आता है इंटीजर। इंटीजर्स में क्या होता है कि इसको हम i से, इसके सेट को हम i से या फिर हम z से डिनोट कर लेते हैं, और इसमें नेचुरल नंबर भी शामिल होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन, एंड 0 भी शामिल होता है। एंड जितने नेचुरल नंबर है उतने ही ये नेगेटिव नंबर भी इसमें शामिल होते हैं, -1, -2 एंड सो ऑन। इंटीजर्स में 0 भी शामिल होती है और नेचुरल नंबर भी, और जितने नेचुरल नंबर होते हैं उतने ही वे नेचुरल नंबर नेगेटिव में शामिल होते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में हम लेते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को स्टूडेंट्स हम Q से डिनोट करते हैं, और इसमें हमारे वे नंबर आते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q where Q does not equal to 0, और वहाँ पर जो डिनोमिनेटर है Q वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद में आता है इरेशनल नंबर। स्टूडेंट, इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन। इरेशनल नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और इन सभी नंबरों का एक सेट रियल नंबर या सेट ऑफ रियल नंबर कहलाता है। अगर ये मैनी टाइप के नंबर, ऑल टाइप के नंबर हम एक सेट में अरेंज कर लेते हैं तो इन नंबरों के सेट को हम सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं। फिर
ये बन जाता है रियल नंबरों का एक सेट। नेक्स्ट इसके बाद में स्टूडेंट हम चैप्टर में चलेंगे। चैप्टर में एक थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में क्या होगा, if A and B are two positive number, then their exist unique integers Q and R satisfying A is equal to BQ plus R, where 0 less than and equal R less than B। स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास A एंड B दो पॉजिटिव नंबर हैं तो उन दो पॉजिटिव नंबरों के लिए दो इंटीजर Q एंड R का भी अस्तित्व होगा जो इस कंडीशन को A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करेंगे। स्टूडेंट्स, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बाद में हम एक्सरसाइज 1.1 पर चलते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि 135 एंड 225 इनका हमें स्टूडेंट्स एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों नंबरों में ग्रेटर नंबर को चूज़ करना पड़ेगा। तो 225 हमारा जो ग्रेटर नंबर है, तो इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। स्टूडेंट, A के इक्वल हम जो ग्रेटर वैल्यू है उसको पुट करेंगे 225 इज इक्वल टू, एंड जो डिवीज़र के इक्वल हम 135 को पुट करेंगे 135 एंड मल्टीप्लाई हमें क्वेसेंट एंड रिमाइंडर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्वेसेंट हमारे पास में 135 1 जा एंड प्लस रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा, रिमाइंडर हमारे पास आएगा 90। स्टूडेंट, हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो 90 आया। जब 135 से हम 225 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 90 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट यहाँ पर हमें रिमाइंडर 0 बनाना है, और जब तक 0 नहीं बनेगा जब तक प्रोसीजर चलता रहेगा। नेक्स्ट कंडीशन में जो हमारा स्टूडेंट्स डिवीज़र था वो डिवाइडेंड हो जाएगा 135 इज इक्वल टू, एंड जो रिमाइंडर था वो हमारा डिवीज़र हो जाएगा। अब हम डिवीज़र में कितने की मल्टीप्लाई करें ताकि हम इसके आसपास पहुंच जाए 135 को के, तो 19 1 जा ही चलेगी एंड प्लस 19 1 जा, फिर रिमाइंडर हमारे पास 45 बचेगा। तो
19 1 जा 90 एंड रिमाइंडर जो होगा वो 45 होगा। नेक्स्ट कंडीशन में हम 90 को फिर डिवाइड करेंगे 45 से, तो 45 टू जा हमारे पास कंप्लीटली ये डिवाइड हो रहा है 90 एंड 45 टू जा 90 एंड रिमाइंडर 0। तो स्टूडेंट हमारे पास 0 आ गया यहाँ पर। तो 0 आने के बाद में जो हमें HCF निकालना था इन दोनों नंबरों का वो हमारे पास आएगा 45, यानी कि इस नंबर से ही हमारा ये रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45।